अब खबर कोलायत से है, जहां पर भारत बंद के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई और झड़प में एक व्यक्ति घायल हो गया है। झड़प के बाद कस्बे में बनी तनाव की स्थिति और दुकान बंद करवाने को लेकर के विवाद हो गया। घायल का सीएससी में फिलहाल इलाज जारी है। ये खबर बीकानेर से, कोलायत से, बीकानेर का कोलायत। तो ये कोलायत में बज्जू गांव पड़ता है, ये वहीं की तस्वीरें हैं। भारत बंद के दौरान यहां भी बंद रखा गया बज्जू में, कोलायत का बज्जू, जहां पर दो गुटों में झड़प हो गई और झड़प में एक व्यक्ति घायल भी हो गया है। तो झड़प के बाद कस्बे में तनाव की स्थिति बन गई। ये तस्वीरें उसी वक्त की है, आप देख सकते हैं किस तरह की अफरा तफरी यहाँ पर मच गई है। दो गुट जो आपस में जिनमें झड़प हुई, उसके कारण स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण हो गई थी। दुकानें बंद करवाने को लेकर के यहाँ विवाद हो गया था और जो एक व्यक्ति इस पूरे झड़प में, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में घायल हुआ है, उसे सीएससी भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कोलायत के बज्जू से, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से बंद के साथ में लोग आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में एक दुकान को जबरदस्ती जबरन बंद करवाने को लेकर के दो गुटों में झड़प हो गई और वो झड़प के दौरान एक व्यक्ति भी घायल हो गया। बज्जू में स्थिति तनावपूर्ण बन गई। और दुकान बंद करवाने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था। पुलिस भी यहां पर मौके पर मौजूद, आप देख रहे हैं। लोगों को नियंत्रण में लाने का पूरा दारोमदार पुलिस का था और पुलिस इस कवायद में जुटी हुई थी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये कोलायत का गांव बज्जू है, जहां पर आज भारत बंद के दौरान यहाँ भी बंद का आह्वान लोग कर रहे थे। किसी दुकान को जबरन बंद कराने को लेकर के यहाँ विवाद हो गया और दो गुट आपस में भिड़ गए और उस झड़प के दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया और जो व्यक्ति घायल हुआ उसे सीएससी में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी। लेकिन स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण बन गई। SC/ST आरक्षण और क्रीमी लेयर, खासतौर पर 1 अगस्त को जिस तरह का फैसला या ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया, उसको लेकर के खासे आक्रोशित थे लोग। सहयोगी राहुल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। राहुल, बज्जू में आज बंद का आह्वान और शांतिपूर्ण तरीके से सब चल रहा था, लेकिन किसी एक दुकान को बंद कराने को लेकर के यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई, झड़प हो गई। आपसे समझना चाहेंगे ये पूरा घटनाक्रम। जी राखी, बता दूं कि आज भारत बंद को लेकर आह्वान SC/ST वर्ग के संगठनों द्वारा किया गया था। उसको लेकर आज बज्जू में एक रैली निकल रही थी ज्ञापन देने को लेकर। इस दौरान एक दुकान खुली हुई थी, जो ये संगठन के लोग वगैरह जा रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती उसकी दुकान बंद करवानी चाहिए। इस दौरान झड़प हुई है और इस झड़प में एक व्यक्ति के चोट लगी है। बज्जू मुख्यालय पड़ता है, जहाँ STM ऑफिस वगैरह है। वहां पर एक रैली जो जा रही थी, वहां तनाव की स्थिति बन गई। दुकान बंद करवाने को लेकर यह विवाद हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी, शांति व्यवस्था बनाने को लेकर पूरा माहौल बनाया हुआ था, परंतु ये माहौल बिगड़ गया, जहाँ एक व्यक्ति को काफी चोटें आई है, जिसको इलाज को लेकर सीएससी में भर्ती करवाया गया है। जी। फिलहाल वहां पर प्रशासन की ओर से SDM
कोलाइट सीओ संग्राम सिंह और बीकानेर एडिशनल एसपी प्यारेलाल है, वो भी पूरी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल माहौल है वो कंट्रोल में बताया जा रहा है और लोगों से जो माहौल शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। फिलहाल कोलाइट सीओ संग्राम सिंह बज्जू थाने में है जी, और वहीं सैकड़ों लोग थाने के आगे जमा हो रखे हैं। बिल्कुल, लोग वहां पर इकट्ठा हैं, घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है राहुल, लेकिन उस भीड़ में जो लोग जिन्होंने उस व्यक्ति के साथ में ये मारपीट या जैसे भी वो घायल हुआ है, तो उनके खिलाफ क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर पुलिस कर रही है? फिलहाल युवक का इलाज जारी है, अभी तक इस संबंध में कोई मामला तो दर्ज नहीं हुआ है। हो सकता है आगे घायल जो व्यक्ति हुआ है या प्रशासन की ओर से कोई मुकदमा दर्ज हो या कोई अन्य कार्रवाई हो, वो आगे की कार्रवाई है। वो फिलहाल पुलिस मामले की जांच में भी जुटी हुई है। कई तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर और इसको लेकर जो कोलाइट विधानसभा क्षेत्र का ये बज्जू उपखंड मुख्यालय है, उस क्षेत्र में थोड़े माहौल ये गंभीर भी दिखा, पर फिलहाल माहौल पूरा कंट्रोल में। लेकिन जब रैली निकाली जा रही थी बंद के आह्वान के लिए राहुल, जितना कि मुझे ध्यान है, यहाँ पे कोलायत में जबरदस्ती नहीं थी, कहीं किसी के साथ में मिला जुला असर था, जो लोगों ने अपने दुकान खोल रखी थी। ये जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये कोलायत मुख्यालय की बात है। मिला जुला असर देखने को कोलायत में मिला था मुख्यालय पर। वहाँ कई जगहों पर दुकानें सुबह सुबह तो कई जगह खोली गई, कई जगहों ने बंद भी रखी। और उसके बाद फिलहाल व्यापार मंडल के लोगों के साथ मिलकर जो संगठन के लोग थे, उन्होंने मिलकर लोगों से आह्वान किया, व्यापारियों से, तो उन्होंने कुछ देर के लिए दुकानें बंद रखी और उन्होंने जब कोलायत मुख्यालय पर ज्ञापन दिया था, उसके बाद दुकानें खुल गई। शांतिपूर्ण व्यवस्था कोलायत मुख्यालय पर तो रही, परंतु बज्जू जो मुख्यालय है कोलायत विधानसभा क्षेत्र का ही है, वहां पर थोड़ी ये तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। फिलहाल एसडीएम कोलायत बज्जू सभी नजर बनाए हुए हैं और सबसे बड़ी बात प्राथमिकता दी गई है युवक के इलाज को लेकर। बिल्कुल। राहुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 3:30 बजने को है, क्या ये बंद अभी भी जारी है या फिर अब समाप्त हो चुका है? बिल्कुल, अब 3:30 बज रहे हैं, समाप्त हो चुका है। माहौल प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च भी निकाला गया है पुलिस के द्वारा जी, और लोगों से अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और धीरे धीरे मार्केट खुल भी रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।